exact schedule for the state would be as it's being shown on your slides. The notification date, dates. If it is visible, the date for the Gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. So again, through you with the appeal to all the voters on behalf of all of us to come and vote in the state of Himachal, I hand over to Shefali ji back. Thank you. We'll take questions. Neeraj, आप शुरू करें. माइक दे दें यहाँ फर्स्ट रो में. हिमाचल में एक ही चरण में चुनाव होंगे और इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीख का ऐलान हो गया है. 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया होगी और एक ही चरण में हिमाचल प्रदेश में चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा. और जैसा कि आईटीवी नेटवर्क के सूत्रों के हवाले से भी खबर पहले ही मिल रही थी कि सर्दी से पहले ही हिमाचल प्रदेश में चुनाव खत्म करा लिए जाएंगे. एक फेज में चुनाव होगा और जैसे कि पहले ही जानकारी थी, पिछली बार भी एक फेज में ही चुनाव हुआ था. इलेक्शन कमीशन ने डेट डिक्लेयर कर दी है, साथ ही बहुत सी बड़ी जानकारी, नई जानकारी भी दी है. पूजा सिंह हमारे साथ हैं. पूजा, 12 नवंबर को सिर्फ एक ही फेज में हिमाचल का चुनाव संपन्न होगा. जी हाँ, बता दें कि जो है चुनाव जो है 12 नवंबर को होगा. इस वक्त की बड़ी खबर है 8 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी और हिमाचल में एक ही चरण में मतदान होगा. इस वक्त की बड़ी खबर जो आप अपने दर्शकों को बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में चुनाव घोषित हो चुके हैं. कब होने हैं? वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी. इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं और एक ही चरण में चुनाव होना है. हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे, यानी कि 12 तारीख को जो है वो मतदान का दिन होगा जब वहां पर जो है वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे. यानी कि 8 दिसंबर को वोटों की गिनती शुरू होगी. इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन जो है अनाउंस हो गए. इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको कि 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे और जो नतीजे हैं वो 8 दिसंबर को आएंगे. तो आप मान के चलिए एक बड़ा समय है दोनों में, यानी कि वोटिंग में और जिस दिन काउंटिंग होगी, रिजल्ट आएंगे, उसमें एक बड़ा जो है बीच में गैप है. जहां 12 नवंबर को वोटिंग होगी, वहां पर 8 दिसंबर को इसकी काउंटिंग होगी, नतीजे घोषित किए जाएंगे. तो ये इलेक्शन कमीशन ने अभी अनाउंस किया है कि किस तरीके से ये पूरा इलेक्शन होगा. एक चरण के अंदर ही इलेक्शन किया जाएगा. हिमाचल प्रदेश में पिछली बार भी जो है एक ही चरण में इलेक्शन हुआ था और सारी जो है इलेक्शन के टाइम में सीमाएं सील कर दी जाएंगी, ये भी कहा है इलेक्शन कमीशन ने. और जितने भी प्रोटोकॉल होता है कोरोना का प्रोटोकॉल, उसका भी पालन किया जाएगा. इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि एक ही चरण में ये चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का. 12 नवंबर को विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को इसकी गिनती की जाएगी, नतीजे घोषित किए जाएंगे. तो एक बड़ा जो है गैप है काउंटिंग में, वोटिंग में, दोनों में बहुत गैप है. और देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है कैसे इस पूरे इलेक्शन को है करवाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो है बहुत सी गाइडलाइंस जो है वो भी इसके साथ घोषित की हैं. ये भी कहा है कि जो 80 साल के बुजुर्ग हैं वो घर पर बैठकर भी जो है वोटिंग कर सकते हैं. विपिन परमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी हिमाचल से जुड़ गए हैं. विपिन, आपसे जानना चाहेंगे कैसे देखा जाए 12 नवंबर को वोटिंग होगी और जो काउंटिंग है 8 दिसंबर को होगी, क्या मायने देखते हैं आप इसके? देखिए, बिल्कुल चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभाओं के लिए वोटिंग जो है वो हिमाचल की जनता करेगी. ऐसे में सरगर्मियां पहले से तेज थी, लेकिन अब चुनावी तमाम राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जो है वो उस जॉनर पर, उस स्तर पर जाएगा जहां पर आप हर वोटर का दरवाजा खटखटाकर वोट मांगेंगे. अगर बात करें 12 नवंबर को वोटिंग होगी, लेकिन काउंटिंग जो है यानी कि मतगणना का जो गैप आप बता रहे हैं, लगातार दिसंबर महीने में काउंटिंग की बात की जा रही है, क्योंकि गुजरात
गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होने, तो ऐसे में काउंटिंग के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है वो दिसंबर महीने की है। ऐसे में एक लंबा इंतजार जो है ना केवल नेताओं को बल्कि हिमाचल प्रदेश की जनता को भी करना पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 17 जनवरी से पहले तक का समय है। आप नई विधानसभा का गठन, नई सरकार का गठन कर सकते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से जो है ये तारीखें निर्धारित की गई हैं और ऐसे में वोटिंग, क्योंकि बर्फ गिरने से पहले वोटिंग करवानी होती है। कुछ ऐसे आउटर स्कर्ट्स या कुछ ऐसे हिल स्टेशन हैं, चाहे किन्नौर की बात करें, लाहौल स्पीति की बात करें, देश का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन जहां पर बनता है वहां पर लोगों को असुविधा ना हो, इसीलिए नवंबर में ये चुनाव जो है वो करवाए जा रहे हैं। 12 नवंबर को जो वोटिंग होगी और दिसंबर में काउंटिंग होगी। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल फुल एक्टिव मोड में हिमाचल की सियासत में उतरे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ना केवल चुनाव की घोषणा बल्कि उससे कई महीने पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की तमाम सेंट्रल लीडरशिप जो है वो हिमाचल में चुनाव प्रचार और चुनावी तमाम सरगर्मियों को आगे बढ़ाए हुए थे। लोगों के साथ एक कनेक्ट, एक समन्वय बनाने का काम किया गया। वहीं आज प्रियंका गांधी सोलन पहुंची थी चुनावी बिगुल फूंकने के लिए। ऐसे में हिमाचल का ये रण बेहद रोमांचक होने वाला है। कांग्रेस एक तरफ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का सबसे बड़ा दिग्गज चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह वो अब इस दुनिया में नहीं है और कांग्रेस को एकजुट करने का काम जो वो करते थे वो क्या इस चुनाव में हो पाएगा। वही भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में इतिहास बनाने की बात कर रही है, क्योंकि हिमाचल का इतिहास ऐसा रहा है कि हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन जनता की ओर से किया जाता है। क्या भाजपा इस सत्ता परिवर्तन और इतिहास को बनाने में सफल हो पाएगी? ये तमाम चीजें अब चुनावी कैंपेन के दौरान देखने को मिलेंगी। आप पिछले 5 साल में जनता की नब्ज कितना पकड़ पाए, क्या कुछ आपके कामों को जनता ने सराहा, वहीं विपक्षी दलों की ओर से किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाया जाएगा। अब चुनाव प्रचार के दौरान जो है तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता के दरबार में खड़ी होंगी, उनके दरवाजों पर खड़ी होंगी और तमाम लोगों से वोट की अपील तमाम राजनीतिक दल करते नजर आएंगे। जी, हमारे साथ संजय शर्मा भी। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि बाकी राजनीतिक पार्टियों की बात करें, किस तरीके से जो है तैयारी बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी की बात करें, तमाम जितने भी बड़े लीडर्स हैं हिमाचल में पिछले कुछ दिनों से डेरा डाले रहे हैं। आज भी प्रियंका गांधी वहां पर हैं और नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं कई बार। जेपी नड्डा की बात करें, चाहे हम अमित शाह की बात करें, हर किसी का फोकस जो है हिमाचल प्रदेश पर नजर आया था। इस वक्त अगर जानना चाहे सभी पार्टियों का क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या एजेंडा रहेगा, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 28 दिन है अब वोटिंग में। 12 नवंबर को वोटिंग होनी है, 8 तारीख को जो है इसके नतीजे घोषित होंगे। तो बर्फ गिरने से पहले जिस तरीके से बताया विपिन ने कि पूरा इलेक्शन हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रोसीजर, लेकिन मतगणना बाद में होगी। तो कैसे देखते हैं, क्या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तैयारियां होंगी, किस तरीके से तेजी आएगी अब उसमें? संजय, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है संजय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश जी संजय, आपको हमारी आवाज मिल रही है? बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से आज मतदान की घोषणा की है, 12 नवंबर को मतदान होगा। एक ही चरण में मतदान कराया जा रहा है, क्योंकि वहां पर 15 नवंबर के बाद में मौसम काफी खराब हो जाता है, बर्फबारी शुरू हो जाती है। लिहाजा चुनाव आयोग पूरी की पूरी मतदान की प्रक्रिया 15 नवंबर के पहले पूरी कराना चाहता था। अब 12 नवंबर को मतदान हो जाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने इस बार सबसे बड़ी पहल की है। पहली बार चुनाव आयोग खुद घर घर जाकर के लोगों के वोट लेने की कोशिश कर रहा है। घर घर जाएगा वोट लेने। 80 वर्ष के ऊपर के लोगों के वोट घर घर जाकर के चुनाव आयोग लेगा। पोस्टल बैलेट होंगे ये, और साथ ही साथ जो कोविड ग्रस्त लोग हैं, जो कि वोट बूथ पर आकर के नहीं डाल सकते, उनके भी वोट चुनाव आयोग उनके घर पर जाकर के लेगा। कई सारी बड़ी पहल की है चुनाव आयोग ने। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कई सारी नई बड़ी घोषणाएं की है। कुछ मतदान बूथ ऐसे होंगे जो पूरी तरह से महिलाएं ही संभालेंगी। जी हां, वहां पर सुरक्षाकर्मी भी महिलाएं होंगी। मतदान बूथ की जो टीम होगी, बूथ टीम भी पूरी की पूरी महिलाओं की होगी। और साथ ही साथ हर बूथ पर व्हील चेयर को अनिवार्य कर दिया गया, यानी कोई विकलांग या कोई हैंडीकैप व्यक्ति अगर आकर के वोट डालना चाहे तो उसको मतदान के लिए पूरी की पूरी सुविधा देने का काम चुनाव आयोग करेगा। ये कई सारी पहली बार कई बड़ी बातों का जिक्र किया गया है। संजय, आप रहिएगा हमारे साथ। नवीन निशांत भी हमारे साथ हैं। नवीन निशांत, जैसा अनुमान था ITV नेटवर्क का, एक ही फेज में चुनाव होगा, 12 तारीख को चुनाव होगा और 8 दिसंबर को रिजल्ट सामने आ जाएंगे। लेकिन कई नई और संविधान की खूबसूरती बताते हुए इलेक्शन कमीशन ने जानकारी दी है। 100 साल से जो प्लस लोग हैं वो कैसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। 1000 से ऊपर इनकी संख्या होगी। 1,20,000 से ऊपर वो लोग हैं जो 80 प्लस हैं। और ये युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है कि अगर इतने बुजुर्ग पार्टिसिपेट कर सकते हैं चुनाव में, तो फिर हम क्यों नहीं। नए जो वोटर्स हैं उनका भी खास ख्याल रखने की बात कर रही है।
आज चुनाव के दौरान घोषणा की गई है कि हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव होंगे वो पहले होंगे, और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो ठंड में काफ़ी, क्योंकि कई सारे पहाड़ी इलाकों में भी जो बूथ होते हैं वहाँ बर्फबारी होने लगती है, तो पहले से अंदेशा था कि हिमाचल प्रदेश में पहले चुनाव होंगे और उसके बाद जो गुजरात है वहाँ पे चुनाव होंगे, लेकिन जो काउंटिंग है वो दोनों राज्यों की एक दिन होगी। कई सारी घोषणाएं की गई हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों, जो 80 साल से ऊपर के लोग हैं, या फिर युवा, खासकर युवाओं के लिए भी इसमें कई सारी जो बातें हैं वो बताई गई हैं। सेल्फी बूथ की बात की गई है, युवाओं को प्रेरित करने की बात कही गई है। इसके साथ ही जो 80 साल से ज़्यादा उम्र के जो वोटर्स हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जो इलेक्शन कमीशन की टीम है वो उनके घर जाएगी, उनके वोट लोगी, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी ताकि निष्पक्षता पर कोई सवाल ना उठे। कहीं ना कहीं जो 100 साल से ज़्यादा के लोग होते हैं वो हमेशा से वोटिंग के लिए एक प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। इलेक्शन कमीशन द्वारा भी उनका सम्मान किया जाता है। उन्हें उनके घर से बूथ लाने और ले जाने तक के लिए वाहनों की व्यवस्था भी इलेक्शन कमीशन द्वारा की जाती है। तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। ऐसी तस्वीरें हमने कई बार देखा है कि 100 साल से ज़्यादा लोग अपने मत का प्रयोग करने आते हैं, अपने बच्चों के साथ आते हैं, अपने पोतों के साथ आते हैं, उनके हाथ पकड़ के आते हैं, कोई व्हील चेयर पे आता है। तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं क्योंकि हिमाचल का चुनाव इस बार बीजेपी और कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच होने जा रहा है, क्योंकि जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से हिमाचल का चुनाव लड़ रही है। पंजाब से सटा होने का फायदा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, उसको लेकर अलग अलग पार्टियों की अलग अलग तैयारी है। मनोहर केसरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, आज ही तो प्रियंका गांधी हिमाचल के सोलन पहुंची थी, उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित भी किया, उन्होंने वोट के लिए अपील भी की और आज ही डेट्स भी डिक्लेयर हो गई हैं। किस पार्टी की कितनी तैयारी दिखती है? इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां सामने रख दी हैं। देखिए, बिल्कुल भले ही प्रियंका गांधी की आज पहली रैली हिमाचल में रही हो और कांग्रेस की ओर से जिस प्रकार से आयोजन किया गया था, लेकिन चुनाव आयोग ने पहले ही तैयारी कर ली थी और आज जो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की घोषणा की है हिमाचल में 68 सीटों का, तो उसमें 4 से 5 पॉइंट जो हमारे सहयोगियों ने बताया 4 से 5 पॉइंट इस बार नए हैं, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स होंगे अगर वो आपराधिक छवि के कैंडिडेट्स हैं तो मतदाता के पास एक डिजिटल जो ऐप है चुनाव आयोग का, उस ऐप के जरिए उन्हें पता चल जाएगा कि उनके आसपास जो आगामी विधायक बनने वाले हैं उसकी छवि क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके पास कितने एसेट हैं। ये पहली बार इस तरह की चीजें जो है सो चुनाव आयोग लाने जा रहा है और 12 नवंबर को जब चुनाव होगा तो उससे पहले मतदाताओं को ये पता चल जाएगा कि आखिरकार उनके जो विधायक हैं वो विधायक जो चुनने वाले हैं कि उनकी छवि क्या है, क्या वो किसी तरह के क्रिमिनल केसेस में संलिप्त तो नहीं है। तो इस तरह की चीजें हैं। हालांकि महिलाओं को लेकर के कहा गया है इलेक्शन कमीशन की हमेशा एक कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित किया जा सके वोटिंग के लिए, और ये इस बार भी नजर आया है। चाहे वो युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी को आगे बढ़कर वोट डालने की अपील करते हुए इलेक्शन कमीशन और अपनी तैयारियों का भी जिक्र किया। कोविड प्रोटोकॉल्स भी फॉलो किए जाएंगे। विपिन, मनोहर, नवीन निशांत और संजय, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डेट डिक्लेयर हो गई है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को इलेक्शन होने हैं और 8 दिसंबर को काउंटिंग हो जाएगी। पूजा भी न्यूज रूम से है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं।